बड़ा विस्तार के नाल अज पंजाब की हिंदुस्तान की अज ठीक कहा कि बाजवा साहब ने कि हिंदुस्तान के इतिहास के ये बहुत बड़ा काला दिन है और ये काले दिन मैं समझदा कि उन्होंने जी अज की सेंटर सरकार है उन्हें अपने वास्ते मैं समझदा एक कबर खोद ली है और चंगा हुंदा लोक राज दे विच डेमोक्रेसी दे विच जदों भी बिल पास होंदे ने तो जथेबंदियां नाल गलबात की जाती है, किसानां दी राय ली जाती है क्योंकि बीजेपी नूं कहा जाता कि व्यापारियों की जमात है और ये सरकार व्यापारियों के हित नूं देखदी है और सारे मुल्क की जिहड़ी जिणस है हिंदुस्तान के चंद बड़े घराने अडानी अवानी इन्हां दे हत्थां दे विच गिरवी करना चाहुंदे ने और किसान मूवमेंटां जिहड़ियां अगे भी होंदियां रहियां और किसान दे नाल खेत मजदूर दे नाल आड़तीए दे नाल बहुत व्यापारी क्योंकि 80% जिहड़ा पंजाब दे विच किसानी ते डिपेंड करदा है इकोनॉमी ਉਹਦੇ नाले बाकी दुकानदार भी चलदियां ने ये जिहड़ा इन्होंने बिल आंदा मैं समझना ये मोदी सरकार ने अपने की कबर खोदी है। देखो अगे पानियां दे मुद्दे ते अतवाद पंजाब च फैलिया नक्सलाइट मूवमेंट फैली शहीद आजम भगत सिंह की गल करी है कि इत्थे ये किसानी के हक्कां लई हकूकां वास्ते अगे हुंदी रही एजुकेशन और मैनूं लगदा जिस तरह पंजाब दे विच हिंदुस्तान च किसानी उठी है नाल मजदूर उठे है तो ये हालात पंजाब दे की हिंदुस्तान के भी हालात खराब हो सकते हैं। इसलिए सरकार नूं इस जिहड़े बिल आंदे ने रिव्यू करने चाहिए ने MSP ओकड़े कंटिन्यू करनी चाहिए है ई ट्रेडिंग की जिहड़ी गल कीती है उन्होंने वापस लेना चाहिए और जिहड़े पंजाब के हितां की राखी कर रही जिस तरह कहा गया बाजवा साहब ने कि पोलीटिकल पार्टियां ईगो छड्ड के पंजाब के हितां लई पंजाब के किसानी नूं बचाउण लई पंजाब के लोकां नूं बचाउण लई ये इकट्ठे होण ताकि सारे इकट्ठे होकर सेंटर ते प्रेशर पवे और सेंटर जिहड़ा है कानून वापस लवे। पहली मीटिंग विच पंजाब के मुख मंत्री नहीं सर दूजी विच सदे गए दूजी विच जिहड़ी बॉम्बे च मीटिंग हुई कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह ते असां मनप्रीत सिंह बादल गए उस मीटिंग दे विच असां मनप्रीत सिंह बादल ने दस्सिया एजेंडे विच ये आइटम ही है नहीं एजेंडे विच आइटम ही है नहीं सी कागज़ कुछ होर सन आइटम बाद च लैके आंदा है पंजाब नाल तरोड़ कीता गया सोची समझी साजिश नाले काम। सर किसानों का ना हरसिमरत का इस्तीफा एक ड्रामा है जो सुखबीर कह रहे हैं कि हम पार्टी से लड़ रहे हैं ये ड्रामा है आपका क्या कहना है? देखो मैं इस टाइम जहाँ तो एक तरफ अपील कर रहा हूँ कि सभी इकट्ठे हों मैं ऐसी शब्दावली इस्तेमाल नहीं करूँगा मैं ये जरूर कहूँगा कि हमारी बहन छोटी सदारनी हरसिमरत कौर बादल जी अगर उस दिन इस्तीफा दे देते जिस दिन कैबिनेट में ये एजेंडे पर आइटम आया है तो ये बीजेपी कर ना पाती। हुआ क्या कि तब इन्होंने बादल साहब की जमात ने सुखबीर सिंह बादल ने और सदारनी हरसिमरत कौर बादल जी साहबा ने ये ड्यूटी ली बीजेपी से कि पंजाब के किसानों को संभालना और समझाना हमारा काम हम किसानों की जमात है हम समझाएंगे। जब उन्होंने ये चीज़ देखी कि इतने बड़े पैमाने पर पंजाब में अपसर्ज है किसानों का और हमारे कहने में नहीं लग रहे और हमारा बिल्कुल हमेशा के लिए पॉलिटिकल तौर पर हमारा जो बेस है किसानों से वो ख़त्म हो जाएगा फिर ये इमीडिएट यू टर्न लिया ये तब लिया गया आपको पता 3 महीने लगातार पहले सदारनी हरसिमरत कौर बादल जी 3 दफ़ा मुझे याद है ये दिल्ली से आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में की वकालत करती रही फिर सर सुखबीर सिंह ने ऑल पार्टी मीटिंग जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुलाई उसमें वकालत की कि कैप्टन साहब आपको नहीं पता इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। फिर आखिर में जो इनके पास यक्का है और उसका ईंट का यक्का सा प्रकाश सिंह बादल फिर उसको निकाला और लास्ट उम्र में जाकर देखिए सारी उम्र वो करते रहे किसानों की अलंबरदारी किसानों की बात करते रहे लास्ट में आकर उनसे भी अपील करवाई और जब वो भी फेल हो गया और जब देखा कि किसानों का बहुत बड़े पैमाने पर आक्रोश है इनके खिलाफ तब इन्होंने एकदम यू टर्न लिया। तो भी और हरियाणा के लोग हैं हमारे बहादुर लोग हैं ये इन जैसा नेशनलिस्ट कोई नहीं हम देश के लिए अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं हमारा टेस्ट मत करो ये जो जिम्मेदारों के डेथ वारंट्स हैं इस पर आपके दस्तखत बनते नहीं करने ये कृपा कीजिए इनको वापस लीजिए। और मैं एक और कहना चाहता हूँ
जो भी पॉपुलर इलेक्टेड सरकारें हैं वो सेंसिटिव होती हैं। और आज पंजाब का जिम्मेदार, हरियाणा का और सारे देश का जिम्मेदार चाहता है कि ये काले कानून वापस लीजिए। मैंने पार्लियामेंट में बोलते भी कहा था, भाई किसान तो आगे आगे भाग रहा, आप पीछे भागकर कह रहे हो हमने देना, वो लेने को तैयार नहीं। तो कृपा कीजिए ये मत कीजिए, इसके साथ हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को खतरा होगा। और मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ, पंजाब का इतिहास है, हर 25-30 साल के बाद जब भी किसानों के हालात आर्थिक तौर पर कमजोर होते हैं पंजाब में, तभी कोई ना कोई मूवमेंट खड़ी होती है। 1970-80 वाली मूवमेंट जो थी, जब किसानी के हाल इधर कमजोर हुए, उससे पहले नक्सलाइट मूवमेंट आई 20-25 साल पहले, उससे 25-30 साल पहले शहीद आजम भगत सिंह, उनके टाइम पर जो मूवमेंट चली, ये सारी किसानी से जुड़ी हुई मूवमेंट। और आपको याद होगा जो ऐतिहासिक बात है कि बंदा सिंह बहादुर जी ने जो मुगलों से ये कब्जा छुड़वाया, इस हिस्से का जो आज हरियाणा और पंजाब का हिस्सा है, वो भी बेसिकली किसानों की मूवमेंट थी। वो मज़ारों को मालिक बनाया गया और उसके बाद ही फिर मिसलें आई और मिसलों के बाद सिख राज कायम हुआ। तो मैं ये कहता हूँ इतिहास है, इस बात का इतिहास से सीखिए, इतिहास को नजरअंदाज मत कीजिए। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ। पंजाब का जो बीजेपी कैडर है वो क्यों चुप है? वो तो उन्होंने सियासत की कर्मभूमि तो पंजाब ही है, पर वो भी किसानों की फेवर नहीं कर रहा। हिंदी में बोलो। देखिए ऐसा है कि बीजेपी वालों के पास अब जो काडर है, उनके पास गाँव से जुड़े हुए लोग कम, शहरों से जुड़े हुए लोग हैं उनके पास। तो उनके पास कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो गांव के किसानों को ये अपनी बात समझा सके। और आज पंजाब का और हरियाणा का किसान पढ़ा लिखा है, उसके बच्चे पढ़े लिखे हैं, सभी की रिश्तेदारियां अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूजीलैंड में हैं। और जो कॉरपोरेट हाउसेस को आप लाना चाहते हो, अडानीज को, अंबानीज को या अमेरिकन को, ये बाहरले रिश्तेदार बता रहे हैं कि भाई अमेरिका में भी 30% छोटे किसानों को, अमेरिकन किसानों की ज़मीनों पर कब्जा आज कॉरपोरेट हाउसेस का 30% कब्जा जो है कॉरपोरेट हाउसेस का है। तो पंजाब इनकी वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बनेगा, यहाँ पंजाब को एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड नहीं हम बनने देंगे। तो ये हम कहना चाहते हैं। एक तो सत्ता दे रहे हो सारी राजनीतिक पार्टियों को भी, एक होके किसानों ਦੀ। मेरा ਇੱਕੋ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੜਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਜਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਬਾਝ ਦੇ ਢਾ ਲੈਣਗੇ।